गौतम बुद्ध के टाइम तक वो फिर से हमारा जो हिंदू धर्म है वो आध्यात्मिक से लेके फिर से रीति रिवाज में आ गया था। ये हवन कुंड और उस जमाने में जो भी था और रिचुअल्स में फंस गया था और ये जो पंडित और ब्राह्मण थे उनके कब्जे में आ गया था। तो आम जनता थी, उनको उसमें जगह नहीं मिल रही थी, मोह भंग हो गया था। और गौतम बुद्ध ने आके कहा कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। अब वो कहते हैं यार वहाँ क्यों जाए, यहाँ आ जाते हैं। एक ये था, और दूसरा क्या था कि सबको बराबर मानना, ये जाति भेदभाव को नहीं मानना। और वो तो एक महात्मा तो थे ही, मतलब। और 4 नोबल ट्रुथ अभी भी बहुत, मुझे तो बहुत रेलेवेंट लगते हैं। बिल्कुल, आपको नहीं, मुझे और दुनिया भर के लोगों को रेलेवेंट लगते हैं। बताइए जरा उनके बारे में। द आर्या इज नोबल। आर्या का मतलब है नोबल। आर्या का पाली में आर्या बोलते हैं, तो नोबल, सच्चा मतलब सत्य। तो कहते हैं दुख जो है एक नोबल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या है कि सबको दुख होता है, और दुख का उन्होंने वर्णन भी किया था, वो मैं बताता हूँ। दूसरा जो है वो कहते हैं कि दुख समुदायम आर्या सत्यम। अगर दुख है तो उसका कोई कारण होगा, ये भी साइंटिफिक है। और तीसरा वो बोलते हैं कि दुख निरोधम आर्या सत्यम। अगर दुख का कारण है, अगर उस कारण को हम हटा दें तो दुख खत्म हो जाएगा। और चौथा जो है वो कहते हैं कि दुख निरोधागमनी प्रतिपाद आर्या सत्यम। मतलब इसको हटाने के लिए जो प्रतिपाद या जो मार्ग है वो नोबल ट्रूथ है, वो 8 फोल्ड पाथ में आता है। तो वो 4 ये चीज़ें बोलते हैं। बहुत कमाल का है। माया मोह को हटा देते हैं अपने मन से तो ऑटोमेटिक आपको निर्वाण मिल जाता है। अब माया मोह को कैसे हटाएं, इसके लिए वो 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। 8 फोल्ड पाथ, संकल्प, समवाच, हाँ वो है, वो बोलते हैं। वो बहुत साइंटिफिक है। कौन सी चीजें जो आपको बुद्धिज्म में बहुत स्पेसिफिक लगी कि ये सिर्फ बुद्धिज्म में है ये चीज? यही जो ईश्वर के ज़्यादा जिक्र नहीं होती है, और ये जो 4 फोल्ड पाथ है, प्रेम की बात होती है, करुणा की बात होती है। मगर प्रेम और करुणा तो हर एक जगह पे, क्रिश्चियनिटी में भी है। और आप किसी से घृणा मत करिए, किसी को हेट मत करिए, हर एक रिलीजन में है। तो ये बस ये जो ईश्वर और जो 4 फोल्ड पाथ है ये यूनिक है, साइंटिफिक मेथड है।